विशाल, प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका में स्टेट गेस्ट बनकर गए थे तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि 21वीं सदी में भारत और अमेरिका के संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं। क्या अब दोनों देशों के संबंधों को नए आयाम देने की शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल सौरभ, देखिए भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो संबंध हैं, उन दोनों ही रिश्तों को आगे बढ़ाने का एक नया आयाम देने की शुरुआत इस मुलाकात को कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था, पीएम मोदी राजकीय दौरे पर गए थे, हमने वो तस्वीरें भी देखी थी, वहां से रिपोर्ट भी की थी। और आज जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं 7 लोक कल्याण मार्ग की, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान काफी बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन। जब गलियारे में वो वॉक करते हुए मीटिंग रूम तक जा रहे थे तो ये जो बॉडी लैंग्वेज थी काफी गर्मजोशी से भरा हुआ था और दोनों ही नेता कुछ बातों पर मुस्कुरा रहे थे, बातचीत कर रहे थे और आगे जा रहे थे। भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि आप देखिए बाइडेन का यह पहला भारत दौरा है राष्ट्रपति बनने के बाद। और पहले भारत दौरे पर जब जो बाइडेन पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट से सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग जाते हैं। 7 लोक कल्याण मार्ग मतलब प्रधानमंत्री का सरकारी निवास, यानी इसे आप व्हाइट हाउस टू 7 LKM तक भी जोड़कर देख सकते हैं। और किसी अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के सरकारी निवास में जाना यह पहला घटना आप कह सकते हैं इस तरह का हुआ है। और जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके सरकारी निवास पर मुलाकात की है। जिन खास मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, हालांकि आधिकारिक रिलीज का हमें इंतजार करना होगा। रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है, साथ ही तकनीक के क्षेत्र में बातचीत हुई है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है, क्योंकि इसरो और नासा इन दोनों को साथ मिलकर कैसे कुछ मिशंस पे काम करना है उसको लेकर बातचीत हुई है। व्यापार और निवेश दोनों देश के बीच में कैसे और ज्यादा बढ़ाया जाए इस पर बातचीत हुई है। और साथ ही क्योंकि जो जून के महीने में दोनों नेताओं के बीच वार्ता हुई थी, तमाम मुद्दों को लेकर उन द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा भी यहां पर की गई है, उन तमाम मुद्दों की बातचीत भी यहां पर की गई है। दोनों तरफ का डेलीगेशन यहां पर मौजूद था जब यह मुलाकात हुई है। लेकिन आप देखिए एक खास बात यह भी है जो बाइडेन के इस दौरे का कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जब से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर अपना पदभार संभाला, उसके बाद से अमेरिका में जितने राष्ट्रपति हुए, चाहे बराक ओबामा हो, डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर जो बाइडेन, ये तीनों ही राष्ट्रपति भारत का दौरा कर चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। और पीएम मोदी की तीनों ही नेताओं के साथ एक अलग ही बॉन्डिंग हमने देखी है, एक अलग ही पर्सनल केमिस्ट्री देखी है, चाहे वो बराक ओबामा हो या डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर जो बाइडेन हो। यह दिखाता है कि अमेरिका भारत के महत्व को समझता है, क्योंकि भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में, और साथ ही जो मेक इन इंडिया भारत का एक मिशन है, इन तमाम क्षेत्रों में जब भारत ने तरक्की की तो पूरी दुनिया को यह लगा है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और भारत को साथ लेकर चलना ही सबसे जरूरी है। और इसकी एक वजह यह भी है, अमेरिका भी यह जानता है, रूस भी यह जानता है कि भारत इन दिनों अपने हितों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए जब यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर दुनिया 2 धड़ों में बटी नजर आती है, उसमें भारत अपनी नीति, अपने हितों को आगे रखकर चलता है। भारत के उतने ही अच्छे संबंध अमेरिका के साथ है जितने अच्छे रूस के साथ हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत की नई विदेश नीति है। और अब कल जो बाइडेन अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जब प्रधानमंत्री मोदी कर रहे होंगे। जी प्रणय, जो बाइडेन की ये पहली भारत यात्रा है। वैसे तो वो G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं, लेकिन इस मौके पर प्रधानमंत्री और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता का होना क्या संदेश देता है? देखिए, द्विपक्षीय वार्ता जो है स्वाभाविक रूप से जब दोनों नेता मिलते हैं, और हमने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी मिले हों तो भी दोनों के बीच में न केवल एक पर्सनल बॉन्ड, एक पर्सनल केमिस्ट्री देखने को मिली, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों की व्यापकता को अगर देखा जाए सौरभ, तो निश्चित रूप से इतने मुद्दे हैं, इतनी चीजें हैं दोनों देशों के बीच में चर्चा करने के लिए कि जब भी मौका मिलता है दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होती है। जहां तक द्विपक्षीय बातचीत का मसला है, भारत और अमेरिका के बीच में निवेश, कारोबार, रक्षा सहयोग, कृषि,
स्वास्थ्य, ये जो तमाम मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों के ऊपर भारत और अमेरिका के बीच में कई स्तर का सहयोग है। ऐसी कोई चीज नहीं कही जा रही जिसके अंदर कहा जाता है कि भारत और अमेरिका के बीच में इस समय सहयोग के मुद्दे नहीं हो, चाहे वो ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्टिंग का मामला हो, चाहे फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजिकल फ्रॉड्स हैं उनको रोकने की व्यवस्था हो, चाहे डेटा प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन या जो साइबर सिक्योरिटी है उसका मुद्दा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला हो, जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं इसके क्षेत्र में भी भारत और अमेरिका काफी करीबी मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। और ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच में जो चर्चाएं हैं उसके ऊपर जब नेता मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये चर्चा होती है कि किस तरीके से इसमें आगे मिलकर काम किया जाए ताकि जो राजनीतिक सहमति है उसकी दिशा इन तमाम संबंधों को दी जा सके। जहां तक बहुपक्षीय सहयोग का सवाल है, क्षेत्रीय सहयोग का सवाल है, जैसा हम पहले भी चर्चा कर रहे थे सौरभ कि ये एशिया प्रशांत के दौरे पर हैं, एशिया हिंद प्रशांत के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, यहाँ के बाद वो वियतनाम जाएंगे और ये जो हिंद प्रशांत का इलाका है इस समय अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में ये यात्रा हो रही है जब चीन ने हाल ही में एक नक्शा जारी किया, भारत ने इस पर ऐतराज दर्ज कराया है और केवल भारत ने ही नहीं बल्कि आसियान के कई देशों ने इसके ऊपर अपनी आपत्ति जताई है। उस वियतनाम में जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं उस वियतनाम के साथ भी चीन का सीमा विवाद जो रहा है और फिलीपींस के साथ उसका सीमा विवाद है। इन तमाम पहलुओं के ऊपर स्वाभाविक रूप से जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनके ऊपर भी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच में चर्चा हुई और साथ ही जो बहुपक्षीय मंच है उनके ऊपर कैसे सहयोग बढ़ाया जा सकता है, कैसे भारत और अमेरिका मिलकर साथ काम कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच। अब इंतजार कर रहे हैं हम भी कि कब वो जॉइंट स्टेटमेंट के बारे में या कोई आधिकारिक सूचना आती है जिससे पता चल सके कि आखिर भारत और अमेरिका किन किन शब्दों के साथ में दुनिया को बताना चाहते हैं कि उनकी मुलाकात के अंदर क्या हुआ, क्या बात हुई। जी प्रणय। विशाल, आप इस वक्त भारत मंडपम में मौजूद हैं जो G20 का वेन्यू भी है। कल से G20 सम्मेलन की शुरुआत होगी। आपने आज भारत मंडपम का जायजा भी लिया है, क्या शेड्यूल रहने वाला है कल? देखिए सौरभ, कल सुबह 9:30 बजे से यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत होगी। 2 सत्र कल यहाँ आयोजित किए जाएंगे। वन अर्थ वन फैमिली, ये जो 2 थीम है, इन 2 थीम पर कल चर्चा होगी। तमाम देश अपनी राय रखेंगे और अफ्रीकन यूनियन को कैसे G20 में शामिल किया जाए, क्योंकि भारत का यह प्रस्ताव रहा है, इस प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। अफ्रीकन यूनियन को अगर G20 में शामिल किया जाता है तो एक ये जो ग्लोबल साउथ की आवाज प्रधानमंत्री मोदी बने हैं उसे एक बहुत बड़ा बल मिलेगा, बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, क्योंकि जो विकासशील देश हैं कहीं ना कहीं उनके लिए एक ये बड़ा कदम होगा और प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम का तमाम देशों ने समर्थन भी किया है। इसके औपचारिक ऐलान का इंतजार रहेगा कि अफ्रीकन यूनियन, जो कि लगभग 55 देशों का प्रतिनिधित्व करता है, कि क्या वो G20 का सदस्य बनेगा। दूसरी बात, अगर इस पूरे कार्यक्रम को हम देखें तो कल इस सत्र के बाद देर रात भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहां पर एक डिनर का आयोजन रखा गया। रात 8 बजे का वक्त है जिसमें तमाम राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे, केंद्र सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे, भारत के जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको भी निमंत्रण दिया गया है, वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो भारत मंडपम में ही डिनर का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जो राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंचे हैं उनके परिवार के लोग नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का दौरा करेंगे, पूसा इंस्टीट्यूट्स जाएंगे जहां पर मिलेट्स की जो खेती होती है, मोटे अनाज से जुड़ी हुई, क्योंकि पूरा विश्व इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मना रहा है, उस खेती को उनका परिवार देखेगा। और अगर हम 10 सितंबर की बात करें तो 10 सितंबर को तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त यहां पर मौजूद हैं वो राजघाट का दौरा करेंगे जहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद तीसरे सत्र की शुरुआत होगी जिसे वन फ्यूचर यानी भविष्य को लेकर जो चर्चा होगी, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ पाएगा, क्या सहमति बन पाएगी। हालांकि भारत को पूरी उम्मीद है कि तमाम जो देश यहां पर शामिल हो रहे हैं वो इन मुद्दों पर आम सहमति अपनी बना पाएंगे और उसके बाद फिर यहां पर जो मेहमान हैं वो अपने अपने गंतव्य के लिए दोबारा रवाना होंगे। जी विशाल और प्रणय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए।